रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर आईआईटी के कुलपति और डायरेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ट्रिपल आईटी के कर्मचारियों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुलपति और डायरेक्टर पर भेदभाव करने का आरोप है। बता दें कि भारी आर्थिक गड़बड़ी का भी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कुलपति के खिलाफ। कुलपति और डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियमितता का मामला और इस बीच गड़बड़ी का मामला है। भारी आर्थिक गड़बड़ी का भी कर्मचारियों ने आरोप लगाए डायरेक्टर और कुलपति पर। कुलपति और डायरेक्टर ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ट्रिपल आईटी के कुलपति और डायरेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सत्या, ट्रिपल आईटी के जो कुलपति और डायरेक्टर, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया कर्मचारियों ने, प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। देखिए, इस वक्त तो मैं जो है डायरेक्टर ऑफिस के सामने मौजूद हूँ। ये तस्वीर देखिए, डॉक्टर जो है प्रदीप सिन्हा जी हैं, जो वाइस चांसलर हैं और डायरेक्टर हैं। और यहाँ पे जो है ये कर्मचारी जो देख रहे हैं, ये जो है उनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। और दिन रात यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, यही रात को सोते हैं, यही रहते हैं। और आप ये देखिए तस्वीर किस तरह से, मैं गेट दिखाऊंगा, कुलपति जिस गेट से जाते हैं वहाँ पे कैसे कर्मचारी बैठे हैं और इन्हीं को जो है पार करके कुलपति आ जा रहे हैं। और इनका आरोप क्या है ये हम समझ लेते हैं, क्या चाहते क्या हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। जी, पिछले 5 वर्ष से हमारी कुछ डिमांड्स हैं, जो हमारे कुछ इश्यूज हैं नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के, जैसे वेतन में विसंगतियाँ थीं, प्रमोशन साइकिल का समय पे ना चलाना, प्लस रिक्रूटमेंट में यहाँ फ्रॉड भी हो रहे हैं और आर्थिक अनियमितता के भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं हमने, जिसमें हमारे पास कुछ प्रूफ्स भी हैं। इन सब चीज़ के लिए हमने 5 साल से, पिछले 2 साल से पत्र व्यवहार भी बहुत सारे किए हैं, इनसे खुद रिक्वेस्ट किए हैं कि इन सब पे जांच की जाए और हमारे जो कर्मचारियों को जो डिमांड है, इश्यूज है, उस पर कुछ ध्यान दिया जाए, उस पर कुछ किया जाए। लेकिन अभी तक इस संस्थान में हमारे डिमांड्स तो छोड़िए, उसको तो पूरा करने की बात दूर है, ऊपर से हमें और प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई ऐसा बोले कि मेरी ये डिमांड है तो उसे अनियमितता की बात कर रहे हैं आप, किस तरह की अनियमितता है? यहाँ पे दोनों तरह की अनियमितता है, प्रशासनिक और वित्तीय दोनों। प्रशासनिक अनियमितता में आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फ्रॉड्स हुए हैं। यहाँ कैसे फ्रॉड्स हुए बताएंगे? कुछ रिक्रूटमेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें कि पहले से फिक्स था। पहले यहाँ पे ऐसा मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि पहले बंदा फिक्स होता है कि इस पोस्ट के लिए हमें इसको रिक्रूट करना है, उसके बाद नियमों को तोड़ मरोड़ किया जाता है। अभी फिलहाल में ही एक पोस्ट ऐसे निकाले जो कि प्रमोशनल पोस्ट था, लेकिन चूंकि किसी को हमें लाना है तो उस प्रमोशनल पोस्ट को हमने चेंज कर दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। अच्छा, यहाँ पे जो है देखिए सरकारी भर्ती है और लोग यहाँ किस तरह से आते जाते हैं, 2 साल के लिए बाहर जॉब कर लिए और फिर आके यहाँ सरकारी नौकरी करते हैं, इस तरह की बात जो आप आरोप लगा रहे थे, सही है? जी बिल्कुल सही है। कितने लोग हैं ऐसे? सर ऐसे यहाँ पे 3 से 4 लोग हैं सर, जो कि यहाँ पे नौकरी करके रिज़ाइन करके चले जा चुके हैं। उसके बाद दोबारा सर वो लोग बाहर जॉब करने के बाद यहाँ पे फिर से रिक्रूटमेंट निकलता है और उन्हीं लोगों को चयनित, जैसा कि सर ने कहा, उनका चेहरा देख करके उनके लिए नियम बनते हैं, वही एप्लीकेंट होते हैं, वही लोग अप्लाई करते हैं और वही उनका सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन के साथ 10 दिन के अंदर वे लोग ही जो उच्च पद होते हैं उस पर उनको चार्ज दे करके बैठा दिया जाता है। देखिए, ये लोग तो कर्मचारी हैं, लेकिन यहाँ पे जो है फैकल्टी के लोग भी हैं, उनसे हम समझते हैं। आप भी जो है एक विभाग को जो है आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक विभाग के लिए एचओडी हैं, क्या समस्या है कि आप बाहर बैठे हैं? नहीं, ये एक्चुअली जो ये लोग बैठे हैं तो वो लोग जो सही बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो हम क्या करें, उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी, समर्थन करने के लिए बैठे हैं। तो ये जो अनियम है जो चल रहा है वो भी हम लोग बहुत सारी बार बताया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ठीक है। वो बहुत दिनों से, मतलब जब से पहले से ही है जो, तो उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो कैसे खुद को मचाया जा रहा है, वही काम सेव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है जी। तो आप लोगों ने और कहाँ क्या कदम उठाए हैं? चूंकि अब यहाँ 2 साल से जो है आप लोग आवेदन दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है स्वीकार नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब आगे क्या? ठीक है, तो हम तो केवल मतलब समर्थन पे पहुंचे हुए हैं। तो जो मुख्य रूप से यहाँ पे जो पीड़ित हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तो 3 दिन से यहाँ पे 24 घंटे हड़ताल कर रहे हैं, आगे क्या?
ठीक है आगे सत्या। अभी फिलहाल हमारा अगला कार्यक्रम है 4 बजे, हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है। जो ड्राफ्ट आरआर इन्होंने बनाया है वो भी पूरी तानाशाही से भरी हुई है। जो ड्राफ्ट बोर्ड ने बनाने के लिए किसी कमेटी को ऑथराइज किया था, प्रोफेसर श्रीनिवासन कमेटी, उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया उनको यहाँ के डायरेक्टर ने उसको स्क्रैप कर दिया और खुद वही बंदा जो अभी डीआर बना है उससे एक ड्राफ्ट बनाई, जो ड्राफ्ट की यहाँ के किसी भी कर्मचारी को मान्य नहीं है। ड्राफ्ट में क्या क्या खामी है? देखिए सर, पहले क्या था, जब पुराना ड्राफ्ट था उसमें 3 बड़ी पोस्टें होती थी, डायरेक्टर की, सीएफओ की और हमारा रजिस्ट्रार की। वो पहले नॉन टीचिंग के पद होते थे, उनको अचानक ही रातों रात टीचिंग में डाल दिया गया है। उसके अलावा एक बंदा जो है वो बेचारा एक पहले 5 साल प्रमोशन लेगा, उसके बाद वो 8-8 साल के बाद प्रमोशन लेता रहेगा। और जबकि पुराने ड्राफ्ट में एटलीस्ट ये था कि प्रमोशन जो था एक लीनियर। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुलपति का कहना, अभी हम बात की है तो उनका कहना है कि आप लिखित में नहीं दिए उनको। जी, हमारी कम से कम 50 से ऊपर चिट्ठियां होंगी जो इनके पास हमने दी हैं। आप चाहें तो रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हो। ये सारी मांगे हमने लिख करके भी दी हैं, हर चीज करके दी है। तो देखिए यहाँ पे दावा किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा तो यहाँ के तमाम जो फ्रॉड हो रहे हैं और इसके शिकायत उन्होंने मोर्चा भी खोला है और कुलपति को शिकायत की है। लेकिन कुलपति से हमने बातचीत की, अभी स्पष्ट तौर पर उनको कहा है कि हमारी चर्चा तो होती है लेकिन लिखित तौर पर यहाँ कर्मचारियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ये जो है चिंताजनक बात है कि पिछले 3 दिनों से कर्मचारी बिल्कुल यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।